मेरे मौजूद मेहमानों में दानियाल चौधरी साहब और हुमायूं मेमन साहब साथ मौजूद हैं। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर ज़रा मुझे ये बता दीजिए, मियां साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा पंजाब हुकूमत पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी रखती है। मरियम साहिबा ने उनसे कहा कि क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें। फिर आज लंदन में मियां साहब से दोबारा सवाल हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद काम का इरादा है, लेकिन कुछ ही देर में मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई है। क्या इस पर गौर ही नहीं हुआ या गौर के बाद इस ऑप्शन को ड्रॉप किया गया? ये हुआ क्या दानियाल साहब? देखिए जी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ख़ास कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोविंशियल इशू है। मैं आई रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस मुल्क में जो भी इंस्टीट्यूशन था या जो भी इदारा था जो बहरानों में रहा, जो अंधेरों में रहा, जब वो हमारे हाथ लगा तो उसको ठीक किया। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होती फाइनेंशियल और मरियम नवाज साहिबा उसको सरबराही उसको स्पेयर हेड कर रही होती तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि दैट शी वुड हैव सॉर्टेड इट आउट एंड शी वुड हैव फिक्स्ड इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी सूबे हैं उनके जो पैसे हैं वो वफाक देती है, तो आई डोंट सी कि वो जो बग़ैर प्राइवेट कंसोर्शियम बग़ैर बनाए वो कैसे इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रेफरेंस यही होगी कि हम कोई प्राइवेट ऑपरेटर को ही दें जो जिनका एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है, जो चला रहे हैं और उसको बेहतर अभी देख रहे हैं। तो जहाँ तक उसकी बात है तो आई थिंक वी विल बी वेटिंग फॉर मोर बेड्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियाल साहब, मुझे बताइएगा, वज़ीर आला के हस्बैंड की एक वीडियो वायरल हुई है आज कैप्टन सफदर की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मियां साहब का जो मानसेरा का इलेक्शन है वो उन्होंने चोरी किया है, जो उनको लाए थे। जो सर मियां साहब आए थे या लाए गए थे? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का, मैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट मच, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में जब उनका मैंडेट लिया गया तो 2018 में वो सबसे मकबूल लीडर थे और आज भी पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर मियां नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान में जब कोई बहरान आया, पाकिस्तान में जब भी कोई हमें मुल्क अंधेरों में मिला, हमें दहशतगर्दी में मिला, हमने मुल्क को इन इशूज से निकाला। अगर किसी जमात ने नफरत की बीज बोकर लोगों को इकट्ठा कर दिया हो तो उसको जमात नहीं कहते, उसको मॉब कहते हैं। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, पॉलिटिकल कामों के ऊपर और कारकर्दगी के ऊपर देखा जाए तो हमारे से ज्यादा मकबूल ना कोई जमात है और ना ही किसी के पास इतना काम है कि वो दिखा सके या बता सके। जो हमारे मुखालिफ जमातें हैं, वो कोई भी जमात हो, किसी ने बीआरटी के दरवाजे उल्टे लगाए और किसी ने 20 साल में कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। मुझे इजाजत दीजिए दानियाल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा। मेमन साहब, ये बताइए सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आपके लोग गए, इस पर आपके खिलाफ जो लोग गए, उनको आप लोग, लाहौर हाई कोर्ट बार ने उसको चैलेंज किया है। पीटीआई इस हवाले से क्या इरादा रखती है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने अपने लोगों को शो कॉज किया था तो उसका क्या हुआ सर? उस पर मजीद कोई आगे कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। जो आपने पहले सवाल पूछा था मरियम औरंगजेब के लिहाज से, बेसिकली मरियम औरंगजेब ने स्नब कर दिया था। दूसरे लफ्जों में ये छोटे से आंसर है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को स्नब कर दिया कि आप क्या बातें कर रहे हो। नंबर 2, देखिए, जमात में किसी को इतनी हिम्मत नहीं है, जो ये जमात मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर खड़ी है। जस्ट प्लीज अलाउ मी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि 26वीं तरामीम की बात करें। देखिए, 26वीं तरामीम हमारे लिहाज से ये आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 2 के खिलाफ वर्जी करती है, जिसकी तो 26वीं तरामीम पर बहुत ज्यादा बात हो गई है, तमाम ही प्रोग्राम्स में बहुत डिस्कशन हो गई। मैं तो ये पूछूंगी अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक तो ये कि क्या चैलेंज करने जा रहे हैं, दूसरा आपके लोगों को जो नोटिस किया था उसके बाद क्या हिकमत अमली है, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए
मैं आपने उसी लिए ना 26 तरमीम में उसके लिहाज से कहा, देखिए हम उसको डेफिनेटली, मेरे लिहाज से उसको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसको फिर जाके उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। और जिस दिन ये, मेरी नज़र में जिस दिन ये चैलेंज हो जाएगा और जब इस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उसके ऊपर फुल बेंच इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, तो वो इसको उड़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली हर वो गलत काम जो हुआ था वो दोबारा ठीक हो जाएगा। अब बात आ जाती है जिन लोगों को शो कॉज नोटिस किया था, उन लोगों ने उसका जवाब दिया नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेमन साहब, प्रोग्राम में आप थे। दानियाल चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू हो रही थी। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, सुनिए। पीआईए को ठीक करना नहीं है मेरे जिम्मे। पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं, तो मेरे तक जिम्मेदारी आई क्यों? अगर आपने जो निभाइयां होती, 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? आज भी कहता हूं कि पीआईए जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अगर इसको सही मैनेज किया जाए। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने पीआईए को डुबोया हो? अब्दुल अलीम खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बड़ा वाजे किया कि पीआईए कौमी असासा है, उन्हें पूरे नहीं बेच सकते हैं। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार उनके पास नहीं था। निजकारी का अमल उनकी वजारत संभालने से 6 माह पहले ही शुरू हो चुका था। वो निजकारी के कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते थे। उनका काम कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं है, बल्कि उसे बेचना उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता वो अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन को सही अंदाज में चलाया जाए तो ये मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। सूबाई हुकूमतों के एयरलाइन ख़रीदने के बयान पर अब्दुल अलीम खान ने खुलकर कहा कि जो भी ख़रीदना चाहे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। 2 रोज़ पहले नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजारत निजकारी को एक ख़त भेजा था जिसमें कौमी एयरलाइन की ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया था। इसके बाद कल नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अमेरिका में बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीआईए ख़रीदने के लिए उनसे मशवरा किया है। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआईए को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। मियाँ साहब के बयान के बाद आज पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पीआईए को खरीदने की खबर की तरदीद की और इसे झूठी खबर कहा। लेकिन आज लंदन पहुंचने के बाद फिर से मियाँ साहब ने कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनसे पीआईए के हवाले से बात की थी। इस हवाले से मजीद काम करने का इरादा है। पीआई की बात की थी, अब इंशाल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा है वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आए। अब मरियम औरंगजेब दुरुस्त कह रही हैं या फिर मियाँ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये फैसला नून लीग और पंजाब हुकूमत पर छोड़ते हैं, वो फैसला कर लें और वो बता दें। अलबत्ता आज ज़राए से ये खबरें भी आई हैं कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। अगर ऐसा भी है तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि पंजाब में बैठी नून लीग और केपी में मौजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमतें जो आज पीआईए को ख़रीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, वो अपनी हुकूमतों में इसे क्यों नहीं चला सके। पाकिस्तान एयरलाइन गुज़िश्ता 10 सालों से खसारे में है। 2004 के बाद से ये एयरलाइन ऐसे खसारे के दलदल में फंसी कि फिर आज तक निकल नहीं सकी है। इस दौरान काफ लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी हुकूमतें आईं, लेकिन कोई भी कौमी एयरलाइन को खसारे से निकाल ही नहीं सका। पीआईए का शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है नाज़रीन जो कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। 2014 में हुकूमत ने पीआईए की निजकारी का फैसला किया, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। इस दौरान इसहाक डार, मोहम्मद जुबैर,
दानियाल अजीज वजारतों पर रहे। लेकिन क्या PIA से जो इस वक्त हाल है वो हमेशा से ऐसा ही था? तो बात ऐसी नहीं है, क्योंकि एक वो भी ज़माना था कि जब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस वाली इस हवाई कंपनी का कोई जवाब नहीं था, कोई मुकाबिल नहीं था। आज़ादी के सिर्फ 8 साल बाद यानी 1 फरवरी 1955 को PIA की पहली परवाज़, गैर मुल्की परवाज़, अपने मुसाफिरों को कराची से लंदन में रास्ता काहिरा लेकर गई और इस परवाज़ के साथ ही PIA की तरक्की का सुनहरा दौर भी शुरू हो गया। कौमी एयरलाइन ने कीमती ज़र मुबादला कमाना शुरू किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पहली एशियाई फ़ज़ाई कंपनी थी जिसने लंदन और यूरोप के बाद अमेरिका के लिए भी बराह रास्त परवाज़ें शुरू की। PIA को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये एशिया की पहली एयरलाइन है जिसने सबसे पहले जेट तैयारों को अपने फ्लीट में शामिल किया। फिर देखते ही देखते खित्ते की सबसे बड़ी और कामयाब एयरलाइन बनकर PIA ने कई बड़ी एयरलाइंस को उड़ना सिखाया है। आज की जो कामयाब तरीन एमिरेट्स एयरलाइन है उसको खड़ा करने में PIA का बड़ा अहम रोल है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स कराची में PIA की तरबियत गाह में तरबियत हासिल करते थे, लेकिन फिर सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियाँ, करप्शन ने आसमान पर सब्ज हिलाली परचम ऊंचा करने वाली इस कौमी एयरलाइन को ऐसा नीचे गिराया कि आज हर हुकूमत के लिए इसको चलाना और बेचना दोनों ही मुश्किल बना हुआ है।